भाई साहब ऐसा है, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है उससे लोगों को सबक मिल गया। उन्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बार तो चुनाव हुआ बिहार में, फिर हुआ क्या नाम पश्चिम बंगाल में, तो लोग समझ चुके हैं पूरी तरह से। ओवैसी साहब ठीक है, अगली बार देख लेंगे उन्हें, लेकिन इस बार तो समाजवादी के साथ ही। योगी जी का मैंने राज देखा है। पहले एक जो मजदूर भट्टे पर ईंट पाटता था और वो जब अपनी लड़की की शादी करता था तो डबल बेड दे दिया करता था, लेकिन जब से योगी की सरकार आई है वो मजदूर भट्टे पर ईंट पाट रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, दिन में ईंट पाट रहा है, रात को गारा बना रहा है भट्टे पर, लेकिन अपनी बेटी के लिए सिंगल बेड का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा, इतनी महंगाई है। और योगी जी ने कह दिया है और कि भाई हम तो सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, बिजली कनेक्शन फ्री दे रहे हैं। जिन्होंने कनेक्शन फ्री लिए, जिन्होंने सिलेंडर फ्री लिए, अब उनके जी से पूछिए, वे औरतें जंगल से लकड़ी चुन चुन कर अपना चूल्हा चला रही है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वे सिलेंडर भरवा सके दोबारा। और बिजली का बिल जो है उनके ऊपर पालंटी पे पालंटी लगती जा रही है। 2022 का चुनावी बिगुल जो है वो लगभग दहलीज पर है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने तरीके से कमर कसने पर लगी हुई हैं। अखिलेश यादव लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, तो वहीं भाजपा का भी दावा है कि उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है। कांग्रेस अपने तरीके से दमखम दिखा रही है। तो वहीं बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन पार्टी भी पूरी तरीके से सक्रिय चुनाव आते ही शुरू हो गई है। लोगों के दिल में क्या है, आज उसी चीज को जानने के लिए मैं मुजफ्फरनगर के बोपा जिले में मौजूद हूं और लोगों से जानना चाहूंगा कि आखिरकार जो दावे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का दावा है विकास की गंगा बहा दी है, कितना आपके भोपा में विकास हो पाया है? आप देख रहे हैं कितना विकास हुआ है। देखिए अभी योगी जी ने भाषण दिया है, 3 दिन पहले घोषणा की है कि लड़का जो बीटेक कर रहा है या बीए कर रहा है, एमटेक कर रहा है या पॉलिटेक्निक कर रहा है या आईटीआई भी कर रहा है, उन बच्चों को लैपटॉप दे जाएंगे। 5 साल बाद याद आ रहे हैं, अब जब 4 साल पूरी योजना को हो गए करते हुए अब याद आ रहे हैं लैपटॉप उनके। लेकिन ये बहुत अन्याय है, ऐसा नहीं है। बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, मेरी खुद की स्कॉलरशिप नहीं आई अब की बार भी, 2 साल से मेरी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ, कैसे कैसे मैं फीस भर रहा हूँ मुझे पता है। क्योंकि ये दावे जो किए जा रहे हैं, खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का दावा है कि 30 लाख रोजगार जो हैं युवाओं को दिए हैं। क्या रोजगार नहीं मिला है आप लोगों को? देखिए यूपी पुलिस की भर्ती आई थी एक, वो भी क्लियर नहीं हो पाई है। कोर्ट जो भी भर्ती आएगी कोर्ट में चली जाती है, वो कोई पेपर होगा वो लीक हो जाता है। कहाँ से कहाँ इनके क्या नाम अधिकारी हैं, कहाँ वो सीसी कैमरा लगे हुए हैं, कैसे पेपर करा रहे हैं वो लोग, बताइए आप। क्योंकि ये तो लगातार दावे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा कि उन्होंने लोगों को सुविधाएं दी हैं, खासतौर पर छात्रों को जो है ज्यादा सुविधा मिली है। कितनी सुविधा आपको मिली है? क्योंकि लैपटॉप जो बांटे गए थे वो 2012-13 में बांटे गए थे अखिलेश सरकार द्वारा। क्या अखिलेश की राजनीति को फ्लॉप करने की ये लैपटॉप का शगुफा जो है देश के प्रधानमंत्री ने छोड़ा है? ऐसे लग रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है और हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। वो इस भाजपा सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेगा, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगा। गांव के प्रधान जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। कितना विकास जो है आपके गांव में हो पाया है? क्योंकि दावे बड़े बड़े हैं। विकास कहीं नहीं हुआ। क्योंकि आप गांव के प्रधान भी हैं, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि मेन गांव की समस्याएं क्या हैं जिसे सरकार सुनना नहीं चाह रही? यही है, बिजली बहुत महंगी कर दी है, पेट्रोल गैस, इससे सब परेशान है। इससे सब परेशान है क्योंकि 2022 का जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है। क्योंकि हर जगह देखा जा रहा है मुसलमानों को लेकर के सियासत तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां दावे कर रही हैं कि मुसलमान जो है उनका वोटर है, उन्हीं को रिझाने के इर्द गिर्द जो है राजनीति हो रही है। कैसे देखते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां जो मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही हैं? ऐसा है भाई साहब, जब चुनाव आता है तो पार्टी सब आती हैं, लेकिन इस बार तो लोग समाजवादी के साथ ही हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे क्योंकि मेरे को याद आता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मुजफ्फरनगर दंगे की याद जो है बार बार दिला रहे हैं और मुजफ्फरनगर के लिए प्यार जो है वो लगातार अपने मंचों से दिखा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि वो इस बार अपनी राजनीति में कामयाब हो पाएंगे? ठीक है जी, ओवैसी साहब ठीक आदमी है, लेकिन जो स्थिति बिहार में हुई वो हम उत्तर प्रदेश में शायद ना हो। लोग जाग चुके हैं,
उन्हें पता है अगर ओवैसी के साथ हम गए तो बिहार वाली स्थिति आएगी, भाजपा फिर दोबारा सत्ता में आ जाएगी। भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी, क्योंकि बिहार वाली स्थिति की बात की, क्योंकि 30 सीटों पर जो है 22 सीटों पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है चुनाव लड़ती है, 5 सीटों पर जीतती है। तो कितना नुकसान आपको लगता है? क्या जो लगातार दावे किए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों से कि भाजपा की बी टीम साबित हो रही है? भाई साहब ऐसा है, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है उससे लोगों को सबक मिल गया। उन्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बार तो चुनाव हुआ बिहार में, फिर हुआ क्या नाम पश्चिम बंगाल में, तो लोग समझ चुके हैं पूरी तरह से। ओवैसी साहब ठीक है, अगली बार देख लेंगे उन्हें, लेकिन इस बार तो समाजवादी के साथ ही है। इस बार समाजवादी की पार्टी के साथ है। क्या चाचा आप जो हैं योगी जी के शासनकाल से खुश हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। योगी जी का मैंने राज देखा है। पहले एक जो मजदूर भट्टे पर ईंट पाटता था और वो जब अपनी लड़की की शादी करता था तो डबल बेड दे दिया करता था। लेकिन जब से योगी की सरकार आई है, वो मजदूर भट्टे पर ईंट पाट रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, दिन में ईंट पाट रहा है, रात को गारा बना रहा है भट्टे पर, लेकिन अपनी बेटी के लिए सिंगल बेड का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा, इतनी महंगाई है। और योगी जी ने कह दिया है और कि भाई हम तो सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, बिजली कनेक्शन फ्री दे रहे हैं। जिन्होंने कनेक्शन फ्री लिए, जिन्होंने सिलेंडर फ्री लिए, अब उनके जी से पूछिए, वे औरतें जंगल से लकड़ी चुन चुन कर अपना चूल्हा चला रही है। उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वे सिलेंडर भरवा सके दोबारा। और बिजली का बिल जो है उनके ऊपर पालंटी पे पालंटी लगती जा रही है। यहाँ तक कि फिर क्या होता है, बिजली विभाग उन्हें मजबूर करता है, कनेक्शन काटता है कि तुम्हारी आरसी काट दी जाएगी। तो वे अपने घर के गहने जो टूम है वो सब बेचकर वो बिजली वालों का बिल जमा कर रही है। बना जी, ये समस्याएं सामने आ रही हैं, क्योंकि योगी जी का तो दावा है कि मजदूरों को जो है वो भत्ता देती रहती है, जिसके चलते जो है मजदूर खुश हैं। किस तरीके से देखते हैं इन दावों में? क्या आप लोगों को मिल रही है मजदूरी जो वो तो भत्ते की बात कर रहे हैं? ये सब ये खोखला दावा है। आप सर्वे कर लीजिए गरीब लोगों में जाके, अगर योगी जी दे रहे हैं तो अपने मन से जो खजाना लुटा रहे हैं। ये एसी में बैठे हैं, यहाँ का मजदूर तो अब पहले 5 साल से अब ज़्यादा बदतर हो गया है। मजदूरी नहीं है किसी भी काम की, कोई भी काम की, कहीं भी चले जाओ। प्लांट बंद हो गए, मजदूर धक्के खा रहे हैं रोड पे, रोटी से परेशान है। 2 धड़ी अनाज देकर 1 महीने में योगी जी वोट हासिल नहीं करेगा आपके गरीब आदमी का। वोट जो है वो हासिल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि योगी जी तो कह रहे हैं कि वो राशन पहुंचा रहे हैं घर घर। अजी राशन पहुंचा रहे, राशन भी पूरे लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसमें भी ब्लैक हो रहा है बहुत ज्यादा। भ्रष्टाचार जो है योगी सरकार में खुल करके सामने आ रहा है। कैसे देखते हैं, योगी जी से खुश हैं आप? मैं बोल रहा है और लोगों को बोलने वाला है। चलिए, तो आप देख सकते हैं आम जनता के दर्द जो है वो खुल करके सामने आ रहा है, क्योंकि दावे जो हैं बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। असल में वो दावे जो हैं वो कागजी दावे हैं और खोखले ज़मीनी स्तर पर आकर के साबित हो जाते हैं। और सवाल यही उठता है कि 2022 के चुनाव आते ही तमाम दावे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री युवाओं को लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, पर कितने लैपटॉप दिए जाएंगे ये आने वाला चुनावी वक्त बताएगा।